धन्यवाद बच्चों। समास के भेद में हम पहले देख चुके हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। एक अंतिम रह गया है बहुब्रीहि समास। अभी हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि तत्पुरुष समास वो होता है जिसका पहला पद संज्ञा और अंतिम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास वो होता है जिसका पहला पद विशेषण और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास वह होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास वह होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। और अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। परिभाषा इसका है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हो तथा वही तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, पहली बात तो यही है क्या कि इसमें जो पद दिखाई देंगे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद जब मिलेंगे तो एक तीसरा पद बन जाएगा, तीसरा पद बनेगा। दोनों में कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों मिलेंगे तो कोई तीसरा पद बन जाएगा और वही जो तीसरा पद होगा वो तीसरा पद प्रधान होगा। फिर से ध्यान से सुनिए, पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होगा, ना तो पहला पद होगा प्रधान ना ही दूसरा पद, यानी कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो क्या होगा, तो दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बनेगा वो प्रधान होगा, उसी को बहुब्रीहि समास कहेंगे। अर्थात जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, ना पहला ना दूसरा, बल्कि दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बने और वही प्रधान हो, तब उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण से भली भांति स्पष्ट होगा। समस्त पद में दिया हुआ है पंकज। पंकज का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है और विशेष अर्थ प्रकट करता है, वही बहुब्रीहि समास है। पंकज यानी पंख से जन्मा हुआ, कीचड़ से जन्मा हुआ। पंकज मतलब कमल होता है। पंकज अर्थात कमल। ये तोड़ने के बाद, विग्रह करने के बाद बना पंख से जन्मा हुआ पंकज। पंख जोड़ ज, दो पद है इसमें, पंख और ज। पंख माने कीचड़ और ज मतलब जन्मा हुआ। कीचड़ से जन्मा हुआ, पंख से जन्मा हुआ, ये सामान्य अर्थ हो गया। और विशेष अर्थ क्या हुआ? कमल। यही तीसरा पद है। तो दोनों पदों के मिलने से ये तीसरा पद बना। पंकज पंख से जन्मा हुआ और तीसरा पद हुआ, तीसरा जो अर्थ हुआ वो हुआ कमल। तो जो दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद की ओर जाता है या जो तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, उनको कहते हैं बहुब्रीहि समास। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लंबोदर। लंबोदर का साधारण अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका पेट लंबा। उदर माने, उदर मतलब पेट। तो जिसका पेट लंबा उसको लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर हम कहते किसे हैं हकीकत में? तो गणेश जी को कहते हैं, उन्हीं का पेट लंबा है। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश जी। तो ये समस्त पद है, ये दोनों पद मिला हुआ है और दोनों पद में किसी की भी प्रधानता नहीं है, बल्कि तीसरे पद गणेश की प्रधानता है। तो जो दोनों, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो बल्कि तीसरे पद की प्रधानता हो, तीसरे पद की प्रतीति हो या जान पड़े, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर। उसी तरह से नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। नील मतलब नीला और कंठ मतलब गर्दन, कंठ। तो नीला गर्दन वाला कौन है? शंकर जी हैं, इसलिए नीलकंठ बहुब्रीहि समास हुआ। नीला है कंठ जिसका, ये विशेष अर्थ इसका होता है शंकर, और नीलकंठ का सामान्य अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका। तो जो सामान्य अर्थ छोड़ दे, हम
शंकर जी को ये नहीं कहते हैं नीलाकंठ वाला, नो, ऐसा नहीं कहते हैं। हम कहते हैं शंकर भगवान, नीलकंठ यानी शंकर भगवान। तो ये विशेष अर्थ या तीसरा अर्थ प्रदान करता है, तीसरा पद प्रदान करता है। तो जिससे तीसरे पद की प्रतीति होती है उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। एक और जान लीजिए, दशानन, 10 हो आनंद जिसके। 10 आनंद यानी आनंद मतलब होता है मुख। 10 मुंह वाला कौन होता है? रावण। 10 आनंद, 10 मुंह वाला या 10 आनंद वाला अर्थात रावण। तो हम 10 आनंद को 10 मुंह वाला नहीं कहते हैं, बल्कि सीधे सीधे रावण कहते हैं। तो यहाँ दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं है, यहाँ तीसरे की प्रधानता है। हम रावण को संबोधित करते हैं 10 आनंद को, इसलिए यहाँ भी बहुब्रीहि समास हुआ। और उसी तरह से तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात राष्ट्र ध्वज। तो तिरंगा कहने से सामान्य अर्थ निकलता है 3 रंगों वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या निकलता है? राष्ट्र ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसी को तिरंगा कहते हैं। तो यहाँ भी बहुब्रीहि समास। तो इस तरह से बहुब्रीहि आप समझ गए होंगे, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बल्कि दोनों पदों के मिलने से जो तीसरा पद बनता है वो तीसरे पद की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। तो आज ये समास समाप्त हुआ। धन्यवाद।